अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप में तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, इस वीडियो का टाइटल है 28 टॉप टॉलेस्ट बिल्डिंग्स इन इंडिया से स्टार्ट करते हैं। इस लिस्ट के अंदर जिन भी बिल्डिंग्स के बारे में मैं बात करूंगा उनका कंस्ट्रक्शन एटलीस्ट उस हाइट तक कंप्लीट हो चुका है जो इनको इस टॉलेस्ट बिल्डिंग की रैंकिंग में ले आते हैं। और कुछ बिल्डिंग्स ऐसी है जो कि एक ही क्लस्टर में बनी है लेकिन थोड़े बहुत हाइट डिफरेंस के साथ में वो अलग अलग रैंक पे आती है। इसके अलावा ये लिस्ट टॉलेस्ट टू शॉर्टेस्ट वाले फॉर्म में जाएगी। दूसरे वीडियोस की तरह ये छोटे से बड़े टावर की तरफ नहीं जाएगी। तो शुरू करते हैं। जो आज करेंटली टॉलेस्ट टॉप बिल्डिंग है देश के अंदर वो है पैलेस रॉयल मुंबई। वैसे ये बिल्डिंग 320 मीटर्स की बननी थी लेकिन कुछ इश्यूज की वजह से इसकी हाइट रिसेंटली रिड्यूस की गई है और काफी सालों बाद इसका कंस्ट्रक्शन फिर से भी शुरू किया गया है। और अभी अराउंड 300 मीटर्स की इसकी टोटल हाइट है जहाँ पर 88 फ्लोर्स है। पूरी तरीके से रेसिडेंशियल ये बिल्डिंग है और अब इसका कंस्ट्रक्शन अराउंड 2 साल पहले जब शुरू हुआ था उसके बाद में उम्मीद लगाई गई है कि इसका कंस्ट्रक्शन आने वाले 1.5 साल में कंप्लीट हो जाएगा। जो सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग आज देश के अंदर है वो है पिरामल आरण्य अर्व। मुंबई में ही ये बिल्डिंग लोकेटेड है। हाइट इसकी है 282.2 मीटर्स, 83 या 83 मंजिलों के साथ में ये बिल्डिंग बनाई गई है और इसी साल 2022 में इसके टॉलेस्ट फ्लोर का कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ। अगली जो बिल्डिंग इस लिस्ट के अंदर निकल कर आता है वो है लोधा वर्ल्ड टावर्स में का वर्ल्ड वन टावर जो कि इस क्लस्टर की टॉलेस्ट बिल्डिंग है। 280.2 मीटर्स के हाइट के साथ में यहाँ पे 76 फ्लोर्स है। 2020 में इसका कंस्ट्रक्शन वैसे टॉप आउट हो गया था और ये जो ओवरऑल क्लस्टर है इसमें ऑलरेडी लोग रहना शुरू कर चुके हैं। जो अगली बिल्डिंग है वो इसी क्लस्टर की है, वर्ल्ड व्यू। 277.6 मीटर्स की इसकी हाइट है, 73 फ्लोर्स है और ये भी 2020 में कंप्लीट हुई। अगली जो सबसे ऊंची बिल्डिंग देश में निकल कर आती है वो टाई करती है देश के कई सारे ऐसे बिल्डिंग्स के साथ में जो 5th रैंक पे आती है, जहां पर लोधा ट्रम्प टावर, लोधा मार्किस, लोधा कियारा, लोधा अलोरा, लोधा पार्क साइड ये सारी बिल्डिंग्स आती है जहां पर 268 मीटर्स की हाइट के साथ में ये सारी बिल्डिंग्स 76 फ्लोर्स होल्ड करती है। 2020 में इन सारी बिल्डिंग्स ने अपना टोटल हाइट ऑफ कंस्ट्रक्शन अचीव कर लिया था। लोधा पार्क के अंदर की कुछ बिल्डिंग्स का ऑलरेडी पोजीशन लोगों को दे दिया गया है। लोधा ट्रम्प टावर के अंदर का भी कंप्लीशन हो चुका है और लोग इस पूरे क्लस्टर में अभी रहना शुरू कर चुके हैं। 10th नंबर पे है ओमकार 1973 टावर ए और ओमकार 1973 टावर बी जो 267 मीटर्स के साथ में बनाए गए हैं 73 फ्लोर्स के साथ। इसके अंदर टावर सी भी है जिसका कंस्ट्रक्शन कुछ रीजंस की वजह से हॉल्ट किया गया है। ये वो बिल्डिंग है जहां पर विराट कोहली ने भी घर बुक किया था लेकिन अभी वो घर बेच दिया गया है, रिफंड हो गया है, कुछ उसके बारे में खबर नहीं है। लेकिन वन ऑफ द मोस्ट लग्जूरियस प्रॉपर्टीज में से ये है मुंबई में। 12th नंबर पर निकल के आती है नथानी हाइट्स जो मुंबई के मुंबई सेंट्रल में लोकेटेड है। 262 मीटर्स के साथ में यहाँ पे 72 फ्लोर्स है। 2020 में इसका कंस्ट्रक्शन टॉप आउट हुआ और ये मुंबई की वन ऑफ द स्लिमेस्ट बिल्डिंग है या मोस्ट स्लेंडरेस्ट बिल्डिंग है इन टर्म्स ऑफ फ्लोर स्पेस टू नंबर ऑफ फ्लोर्स रेशियो। जो 13 नंबर पे बिल्डिंग निकल कर आती है देश के अंदर सबसे ऊंची वो है 360 वेस्ट टावर बी। मुंबई में ये लोकेटेड है। 260 मीटर की इसकी हाइट है, 66 फ्लोर्स यहाँ पर है और 2021 में ये कंप्लीट की गई। सबसे इंटरेस्टिंग बात इसके बारे में ये है कि ये वन ऑफ द रेयर बिल्डिंग्स है देश के अंदर जो पूरी तरीके से इतनी ज्यादा हाइट रखने के बावजूद कमर्शियल है। यहाँ पर रिट्स कार्ल्टन होटल भी बन रहा है, कुछ रेसिडेंसेस वैसे है लेकिन ज्यादातर यहाँ पे जो मेन ये वाला टावर है बी ये रेसिडेंशियल तौर पे नहीं बनाया गया। 14th नंबर पे जो देश के अंदर की सबसे ऊंची बिल्डिंग है वो है द 42 जो है कोलकाता के अंदर और यहाँ पे पहली बार हम मुंबई से बाहर स्टेप कर रहे हैं। 260 मीटर्स के हाइट के साथ में यहाँ पे 65 फ्लोर्स है। 2018 में ये बिल्डिंग कंप्लीट हो गई थी और कुछ वन ऑफ द मोस्ट यूनिक आर्किटेक्चरल चीजों का इस्तेमाल किया गया है इस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए। 15th नंबर पे है वन विघ्न पार्क जो मुंबई के लालबाग एरिया में लोकेटेड है। 260 मीटर के हाइट के साथ में ये 64 फ्लोर्स होल्ड करती है और 2017 में ही ये बिल्डिंग कंप्लीट हो गई थी। अनफॉर्चुनेटली दोस्तों ये वही बिल्डिंग है जहां पर कुछ दिनों पहले एक मेजर ट्रैजिक फायर हुई थी और उसके अंदर लॉस ऑफ लाइफ भी हुआ था जो कि देश के अंदर जो स्काईस्क्रैपर्स बन रहे हैं वो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कहां पर होल्ड करते हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे थे। अगला जो सबसे ऊंची बिल्डिंग निकल कर आती है इन टर्म्स ऑफ हाइट करेंटली वो है इंपीरियल टावर 1 एंड 2 जो बहुत लंबे समय तक देश के टॉलेस्ट बिल्डिंग्स हुआ करते थे। 256 मीटर्स के हाइट के साथ में यहाँ पे 60 फ्लोर्स है और 2010 में ही इन्हें कंप्लीट कर लिया गया था। अगली जो बिल्डिंग निकल कर आती है वो है 360 वेस्ट टावर ए। जो मैंने 360 वेस्ट टावर बी की बात की उसी के बगल में ये छोटा वाला टावर है जो 255 मीटर्स लंबा है। 52 फ्लोर्स यहाँ पे है। 2020 में इसका कंस्ट्रक्शन टॉप आउट हो गया है और अभी इंटीरियर का काम चल रहा है।
है। जो नेक्स्ट बिल्डिंग निकल कर आती है वो है फोर सीजन्स प्राइवेट रेसिडेंसेस, जो मुंबई में लोकेटेड है। 250 मीटर्स की इसकी हाइट है और 55 फ्लोर्स की ये बिल्डिंग है। इसी साल 2022 में इसके टॉप फ्लोर्स का काम कंप्लीट हुआ। दोस्तों ये वो बिल्डिंग है देश के अंदर बन रही जो वन ऑफ दी मोस्ट एक्सपेंसिव घरों को होल्ड करती है। अगर आप इनके रेट्स को देखोगे स्पेशली इस एरिया के पास में, तो वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव घर यहाँ पे बेचे जा रहे हैं। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं आहूजा टावर्स, जो मुंबई में ही लोकेटेड है। 250 मीटर्स की इनकी हाइट है। 2019 में इनका काम कंप्लीट हुआ और 250 मीटर्स ही है। नेक्स्ट जो बिल्डिंग निकल कर आती है वो है क्रेसेंट बे टावर 6, जो ओवरऑल L&T क्रेसेंट बे प्रोजेक्ट के अंदर का ही एक टावर है। 239.7 मीटर्स की इसकी हाइट है। 62 फ्लोर्स इसके अंदर है और 2019 में ये टॉप आउट हो गई। जो अगला रैंक निकल कर आता है वो 3 टावर्स के द्वारा शेयर्ड है और इस सेरेनिटी टावर 1, टावर 2 और टावर 3, तीनों टावर्स 235 मीटर लंबे हैं। 69 फ्लोर्स इसके अंदर है और तीनों टावर्स की बात करें 1, 2, 3 की, तो 2018, 2019 और 2021 इन 3 सालों में रिस्पेक्टफुली इनके काम कंप्लीट किए गए। अगला जो टावर निकल कर आता है वो है इंडिया बुल्स स्काई फॉरेस्ट टावर 1 और टावर 2। एक यूनिक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट ये है क्योंकि हाइट तो इसकी टॉप आउट हो गई है, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट यूनिक डुप्लेक्स स्ट्रक्चर्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं रेजिडेंशियल पर्पस की वजह से, और 225 मीटर्स की इनकी हाइट है 62 फ्लोर्स के साथ में। और अगला जो रैंक निकल कर आता है वो है 2 ICC, जो मैंने स्टार्टिंग में आइलैंड सिटी सेंटर की बात की, ये उसी क्लस्टर का सेकंड टावर है जहां पर 223 मीटर्स के हाइट के साथ में ये 68 फ्लोर्स होल्ड करता है और ये भी 2018 में अपना कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर चुका है इन टर्म्स ऑफ हाइट टॉपिंग आउट। अगले रैंक पर है क्रेसेंट बे टावर 5, वही क्रेसेंट बे क्लस्टर के अंदर का एक टावर है। 222.5 मीटर्स की इसकी हाइट है। 63 यहाँ पे फ्लोर्स है। 2019 में से कंप्लीट किया गया और ये भी रेजिडेंशियल ही है। अगला जो रैंक है वो है लोधा वर्ल्ड टावर्स के अंदर का आखिरी टावर, जो है वर्ल्ड क्रैश और 57 फ्लोर्स के साथ ये 222.5 मीटर्स की हाइट होल्ड करता है और इसका काम कंप्लीट होने के बाद में लोग यहाँ पर रहना भी शुरू कर चुके हैं। अगला जो टावर है वो है लोधा ब्लेसिमो। इसके वजह से 2 टावर्स है, टावर 1, टावर 2, दोनों 53 फ्लोर्स के साथ में 222 मीटर्स की हाइट होल्ड करते हैं और ये बहुत पहले 2019 में ही पूरी तरीके से पोजीशन लिए हुए बिल्डिंग्स है जो कि रेजिडेंशियल पर्पस से बनाए गए। नेक्स्ट जो टावर निकल कर आता है वो है इंडिया बुल्स स्काई ब्लू। तो इंडिया बुल्स स्काई के अंदर का ये ब्लू नाम का अलग टावर है। 220 मीटर ये ऊंचा है और 56 फ्लोर्स ये हैंडल करता है। और जो अगली रैंकिंग है वो मल्टीपल टावर्स के द्वारा होल्ड की जाती है, जहां पर ओबरॉय स्काई सिटी टावर A, टावर B, टावर C, टावर D और टावर E जो मुंबई में लोकेटेड है, ये सारे 67 फ्लोर्स के साथ में 220 मीटर्स की हाइट होल्ड करते हैं और 2021 में इनको टॉप आउट किया गया। अगला जो टावर निकल कर आता है यहाँ पर वो है ओमकार अल्टेमोंटे टावर B, मुंबई में ही ये लोकेटेड है अराउंड मलाड एरिया में और 65 फ्लोर्स के साथ में 218 मीटर की हाइट के साथ में 2019 में ये काम कंप्लीट किया गया। तो दोस्तों ये रहे देश के वो बिल्डिंग्स जो आज सबसे ज्यादा हाइट होल्ड करते हैं। 2 साल पहले की लिस्ट के हिसाब से अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर जो मेजर चेंज निकल कर आया है वो ये है कि अगर हम बहुत ज्यादा आगे रैंकिंग में चले गए, इनफैक्ट रैंकिंग 40 तक भी चले जाए, तो भी ज्यादातर बिल्डिंग्स हमें 50+ फ्लोर के ऊपर की नजर आती है, जो कि इंडिया में जो स्काईस्क्रेपर्स की हाइट ओवरऑल तो नहीं बढ़ रही है, लेकिन जो एक आप कह सकते हो सुपर टॉल कैटेगरी की बिल्डिंग्स आती है उनके अंदर नंबर ऑफ स्काईस्क्रेपर्स बढ़ गए हैं। इस बात की हमें क्लैरिटी मिल रही है। उम्मीद करता हूँ ये शॉर्ट सिंपल वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में। जी जनाब, ये थी इंडिया की लॉन्गेस्ट टॉलेस्ट लॉन्ग नहीं टॉलेस्ट बिल्डिंग, स्काईस्क्रैपर्स बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा ज़्यादातर क्या बोलते, बिल्कुल ऐसे ही तो बोलती हो आप। क्या मैंने सुना भी नहीं ना तो बिल्कुल ऐसे ही क्यों बोलती हूँ, मुझे आइडिया हो गया था, आपने नहीं सुना। मैंने सुना ही नहीं तो आप ये बोलते हैं। खैर, तो ये है कि ज़्यादातर मुंबई में, क्योंकि मुंबई एक ऐसा सिटी है जहाँ पे हमारे एक जहनों में या हमारे माइंड में एक चीज़ है कि बड़ी से बड़ी बिल्डिंगें, लॉन्गेस्ट बिल्डिंगें मुंबई में ही होगी। इसके अलावा कोई ऐसा सिटी है जहाँ पे इस तरह की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं या बन रही हो, या दूसरा ऐसा सिटी हो मुंबई के बाद आपके ख्याल में कौन सा होगा? मुझे हैदराबाद भी लगता है, हैदराबाद भी, बैंगलोर, मुझे हैदराबाद बहुत, और दिल्ली, न्यू दिल्ली, क्योंकि वो दिल्ली तो राजधानी है बिल्कुल। तो वहाँ अच्छा एक और चीज़ है, मुझे लगता है लोधा जो हैं बिल्डर्स हैं या हाँ ऐसे मुझे लग रहा है बहुत आगे हैं। अच्छा, ज़्यादातर कमर्शियल बिल्डिंग्स, ज़्यादातर बिल्डिंग्स मैंने की देखी लोधा की, और नहीं कमर्शियल रेजिडेंशियल, तो ज़्यादातर रेजिडेंशियल ज़्यादा थी, रेजिडेंशियल ज़्यादा थी, कमर्शियल इतनी नहीं थी। अच्छा, जो भी एरियाज जो बता रहे थे वो पोश एरियाज थे, और तो फिर बिल्डिंग्स के आप माले और उनके फ्लोर्स अगर आप सुने तो 62, 80, आप कह रहे हैं बहुत ज़्यादा से कम की तरफ गए, तो 80 था, फिर 64, 65, 70, 72, तो मतलब फ्लोर से ही आइडिया हो रहा है कि कितनी ज़्यादा टॉलेस्ट बिल्डिंग। बिल्कुल। अच्छा, हमारे यहाँ पे एक ऐसा बिल्डर है जो कि एक शहर बना दिया पूरा उसने कराची के बाहर, बहरिया टाउन। अच्छा, उसका हर प्रोजेक्ट में बहरिया है।
बहरिया आइकॉन, बहरिया ओपल, ठीक है ना। तो एक बहुत बड़ी 1-2 बिल्डिंग इन्होंने बनाई है कराची में, एक तारिक रोड पे है और एक क्लिफ्टन में है। क्लिफ्टन में। तो जिसका नाम क्या है? बहरिया। ये क्या स्क्रिप्टेड है? नहीं, नाम मुझे नाम 2 मिक्स कर रहा था ना मेरे जहन में। सुधरी, मतलब मैंने आपको एक दफ़ा टोक दी। अच्छा, तो उसका नाम है बहरिया आइकन। अब्दुल्ला शाह गाजी एक मज़ार है, उसके मज़ार के बराबर में ये बना हुआ है। यूँ आप देखें ना, आपका सर चक्कर आ जाए। Exactly. यकीन करें, बस आपको यूँ चक्कर आ जाता है। कितने फ्लोर्स हैं? 62 फ्लोर्स का सुना है, 62 फ्लोर। यानी अच्छी खासी। इससे पहले, बहुत पहले अगर चले जाते हैं, जब ये बिल्डर्स वाला रियाज मलिक नाम है इनका, इससे पहले हमेशा उल्टा ये बैक बाउंस पे भी यही करा है, बाउंस बैक को बैक बाउंस, ये उल्टा तो बात तो एक ही है ना, समझ तो आगे से। अच्छा, मैं बहुत अक्लमंद मैंने बोला यार बाउंस बैक को बैक बाउंस बोला है, मैंने गूगल करा मीन क्या निकल रहा है, मीन सेम ही निकल रहा है। हाँ ना, लेकिन जो जुमला है वो तो वही है ना। तो आप लुक आफ्टर को आफ्टर लुक कर दोगे तो गलत है ना। देखिए, आप अगर यूनिक काम करेंगे तो ही लोगों को इंडिकेट होगा ना, लोग तवज्जो दें। एक तो इंडिकेट तो कभी नहीं हैंडीगेट, इंडिकेट। खैर, बहरहाल बात हो रही थी बिल्डिंग्स की। तो बहुत अरसा पहले कराची में जो बिल्डिंग बहुत लंबी रही, टॉलेस्ट बिल्डिंग रही, वो जो बचपन में हम देखते रहते थे, हबीब बैंक हबीब बैंक की गोल बिल्डिंग थी वो, जो है ना हबीब बैंक प्लाजा, वो यूँ समझ लो कि 2 चीज़ें ऐसी हैं जो कराची की एक पहचान समझ लें, या कराची का एक मज़ार कायदे आज़म का मज़ार और एक हबीब बैंक, जिससे लगता है कि अच्छा ये कराची है। लेकिन वो 22 से 23 मंजिला थी वो। तो ये जो है, उसको बहुत टॉलेस्ट कहा जाता था क्योंकि वही थी। क्योंकि अब तो वो इतना मशहूर नहीं है। मशहूर तो है क्योंकि मतलब पुराना है, जगह का नाम लगता है, लेकिन बिल्डिंग के हवाले से कि लोग दूर दूर से अब और बन गई ना। हाँ, नहीं, वैसे वो एक स्लोगन बन गया था कराची का। वो कराची का स्लोगन नारे को कहते हैं। नहीं, एक सिंबल मतलब समझ गई थी ना आप। क्यों करते हैं यार, जानबूझ के करते हैं। मुझे लगता नहीं आप ऐसे हैं, जानबूझ के करते हैं। अच्छा चलो ठीक है, आगे बढ़ो। अच्छा खैर, मैं ये कह रही थी कि बहुत ज़्यादा टॉलेस्ट बिल्डिंग के हवाले से अब वो मशहूर नहीं है। आप सही कह रहे हैं, वो पहले होगा, क्योंकि अब तो उससे कहीं ज़्यादा टॉलेस्ट है। जैसे 62 मरला की अभी हमने बात करी, फ्लोर्स हैं इनका। एक और 16 तो सिर्फ लिफ्ट लगी हुई है, 16 लिफ्ट्स हैं। और इसके अलावा इनका एक और बहरिया जो है ना, ये जो भी प्रोजेक्ट्स करते हैं, आप माने ना माने, इसमें जो भी खांचे होते हैं, जो भी मसले मसाइल होते हैं, जितने भी कॉस्टली होते हैं, लेकिन ये है काम अच्छा करते हैं। क्योंकि बिल्डिंग्स के हवाले से इनका ही नाम मैं बहुत ज़्यादा सुनती हूँ। बहरिया ओपल हो गया, बहरिया आइकन टावर हो गया, तो 2-3 टावर्स हैं जो बहुत मशहूर हैं, जो बहुत आइकॉनिक है, तो वो इन्हीं के हैं। अच्छा, एक और चीज़ है कि कराची के बाहर जो ये सिटी बना है बहरिया टाउन, यहाँ पर भी अच्छी जेंडरी जा रही है वहाँ रहने के लिए। मतलब है क्या, बड़ा मतलब मिसाल के तौर पे कि एक होता है ना स्टैंडर्ड, हाई स्टैंडर्ड। एक शख्स से कोई बंदा बात कर रहा है, यार कल आप कहाँ थे? यार वो मैंने कल वहाँ से शेप बनवाई यार, वो बहरिया टाउन से। मतलब वो इस किसी बहाने से बता रहा है कि मैं वहाँ था या मैं वहाँ रहता हूँ, या मैंने यार कल वहाँ से शेप, वो कल कहाँ थे यार? शेप तो आपने बना ली। एक सलून में बंदा बात कर रहा था किसी से, हाँ यार वो मैंने शेप बना ली, वहाँ बहरिया टाउन से बना ली थी, वहाँ गया था तो मैं वहाँ बना ली। कुछ भी करके जिक्र आ जाए तो वो मतलब जिक्र आ जाए तो हम मेरा थोड़ा सा एक रैपो बन जाए। ऐसा ही है, रैपो बन जाए, ऐसा ही है बिल्कुल। तो आपको सबसे अच्छी कौन सी बिल्डिंग लगी? मुझे सबसे अच्छी लोधा वाली भी अच्छी लगी थी, जो स्टार्टिंग में दिखाई गई थी। और मुझे बाद में क्रेसेंट टावर जो था वो भी अपने आप में कमाल का लगा। अच्छा, लास्ट में 2 से 3 बिल्डिंग जो हमने देखी, जिसमें विराट कोहली ने भी बुकिंग करवाई थी, और हाँ, वो बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन ये कि वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप में यूनिक थी थोड़ी सी। उनका जो डिज़ाइन था वो बड़ा अच्छा था, काफ़ी आइकॉनिक। तो एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो, बहुत ज़्यादा नॉलेज देखने को मिली हमें इसमें। दोबारा किसी और के हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।